अध्याय 4 का श्लोक 1। भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाकुवे अब्रवीत। अनुवाद। अहम मैंने, इमं इस, अव्ययम अविनाशी, योगम भक्ति मार्ग को, विवस्वते सूर्य से, प्रोक्तवान कहा था, विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत, मनवे मनु से, प्राह कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकुवे राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत कहा। हिंदी। मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अध्याय 4 का श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु सह कालेन एह महता योग नष्ट परतप। अनुवाद। परतप, हे परतप अर्जुन। एवं इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम परंपरा से प्राप्त, इमं इस भक्ति मार्ग को, राजर्षियों ने, विदु जाना, किंतु उसके बाद, सह वह, योग अर्थात भक्ति मार्ग, महता बहुत, कालेन समय से, इस पृथ्वी लोक में, नष्ट समाप्त हो गया। हिंदी। हे परतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया। अध्याय 4 का श्लोक 3। सह एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम हे एतत् उत्तमम्। अनुवाद। तू में मेरा भक्त च और सखा असि है, इति इसलिए, सह वही, अयम ये, पुरातन एव वास्तविक, योग भक्ति मार्ग, अद्य पुराना, मया मैंने, ते तुझको, प्रोक्त कहा है, हे क्योंकि, एतत् ये, उत्तमम बड़ा ही उत्तम, रहस्यम रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। हिंदी। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अध्याय 4 का श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अनुवाद। भवतः आपका, जन्म तो, अपरम अधिक समय का नहीं है अर्थात अभी हाल का है, और विवस्वतः सूर्य का, जन्म परम अधिक पहले का है, इति इस बात को, कथम कैसे, विजानीयाम समझूंगी, त्वम आप ही ने, आदौ कल्प के आदि में सूर्य से, एतत् ये योग, प्रोक्तवान कहा था। हिंदी। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है, इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। अध्याय 4 का श्लोक 3। सह एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम हे एतत् उत्तमम्। अनुवाद। तू में मेरा भक्त च और सखा असि है, इति इसलिए, सह वही, अयम ये, पुरातन एव वास्तविक, योग भक्ति मार्ग, अद्य पुराना, मया मैंने, ते तुझको, प्रोक्त कहा है, हे क्योंकि, एतत् ये, उत्तमम बड़ा ही उत्तम, रहस्यम रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। हिंदी। तो मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अध्याय 4 का श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अनुवाद। भवतः आपका, जन्म तो, अपरम अधिक समय का नहीं है अर्थात अभी हाल का है, और विवस्वतः सूर्य का, जन्म परम अधिक पहले का है, इति इस बात को, कथम कैसे, विजानीयाम समझूंगी, त्वम आप ही ने, आदौ कल्प के आदि में सूर्य से, एतत् ये योग, प्रोक्तवान कहा था। हिंदी। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है, इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। अध्याय 4 का श्लोक 5। भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परतप। अनुवाद। परतप, हे परतप अर्जुन में, मेरे, च और तव तेरे, बहुनी बहुत से, जन्मानी जन्म व्यतीतानी हो चुके हैं।
तानी उन, सर्वाणी सबको, त्वम तू, न नहीं, वेद जानता किंतु, अहम मैं वेद जानता हूँ। हिंदी। हे परतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 6 अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अनुवाद। अजः मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अव्ययात्मा अविनाशी आत्मा सन होते हुए, अपि भी तथा भूतानाम मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का, ईश्वर ईश्वर सन होते हुए, अपि भी स्वाम अपनी, प्रकृतिम प्रकृति अर्थात दुर्गा को, अधिष्ठाय अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर, आत्ममाया अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार संभवामी प्रकट करता हूँ। हिंदी। मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 7 यदा यदा हे धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम। अनुवाद। भारत। हे भारत, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लाने हानि और अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवति होती है, तदा तब तब हे ही अहम मैं आत्मानम अपना अंश अवतार सृजामि रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। हिंदी। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 8 परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। साधु नाम साधु पुरुषों का, परित्रणाय उद्धार करने के लिए, दुष्कृताम बुरे कर्म करने वालों का, विनाशाय विनाश करने के लिए, च और धर्म संस्थापनार्थाय भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए, युगे युगे युग युग में, संभवामि अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। हिंदी। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 9 जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। अनुवाद। अर्जुन। हे अर्जुन, में मेरे जन्म जन्म च और कर्म कर्म दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक है, एवं इस प्रकार यह जो मनुष्य तत्वतः तत्व से वेति जान लेता है, सह वह देहम शरीर को त्यक्त्वा त्याग कर पुनः फिर जन्म जन्म को न एति प्राप्त नहीं होता किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते, माम मुझे ही एति प्राप्त होता है। हिंदी। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते मुझे ही प्राप्त होता है। विशेष काल ब्रह्म के अलौकिक जन्मों को जानने के लिए देखें अध्याय 8 में प्रलय की जानकारी। अध्याय 4 का श्लोक 10 वीतरागभय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपस पूता मद्भावम आगताः। अनुवाद। वितराग भय क्रोधा जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और मनमेया जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे माम मेरे उपाश्रिता आश्रित रहने वाले बहवः बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान तपस ज्ञान रूप तपस से पूता पवित्र होकर मद्भावम मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के आगताः हो चुके हैं। हिंदी। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तपस से पवित्र होकर मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। अध्याय 4 का श्लोक 11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वत्रम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अनुवाद। पार्थ हे अर्जुन, ये जो भक्त माम मुझे यथा जिस प्रकार प्रपद्यन्ते भजते हैं, अहम
मैं भी, तान, उनको, तथा, उसी प्रकार, भजामी, भजता हूँ अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। एव, वास्तव में, मनुष्या, सभी मनुष्य, सर्वशः, सब प्रकार से, मम, मेरे ही, वत्रम, व्यवहार का, अनुवर्तनते, अनुसरण करते हैं। हिंदी। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 12 काणष्टः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते एह देवता क्षिप्रम हे मानुषे लोकै सिद्धे भवति कर्मजा। अनुवाद। इस मानुषे मनुष्य लोकै लोक में कर्मनाम कर्मों के सिद्धिम फल को काणष्टः चाहने वाले लोग देवता देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव का यजन्ते पूजन किया करते हैं हे क्योंकि उनको कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली अर्थात कर्माधार से सिद्धे सिद्धि क्षिप्रम शीघ्र भवति मिल जाती है। हिंदी। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली अर्थात कर्माधार से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अध्याय 4 का श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अनुवाद। चातुर्वर्ण्यम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण कर्म विभागश गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मया मेरे द्वारा सृष्टम रचा गया है। इस प्रकार तस्य उस कर्म का कर्तारम कतता अपि भी माम मुझ काल को ही विद्धि जान तथा अव्ययम वो अविनाशी परमेश्वर अकर्तारम अकतता है। हिंदी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कतता भी मुझ काल को ही जान तथा वो अविनाशी परमेश्वर अकतता है। भावार्थ। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि कर्मों को ब्रह्मोद्भव अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न जान। यही प्रमाण इस अध्याय 4 श्लोक 13 में है। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म कह रहा है कि 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की है, इनके कर्मों का विभाजन भी मैंने किया है। वो अविनाशी पूर्ण परमात्मा इन कर्मों का अकर्ता है। ब्रह्मा रजगुण विष्णु सद्गुण तथा शिव तमगुण के विभाग भी काल ब्रह्म ने बनाए हैं। सृष्टि स्थिति संहार इनका करने वाला अविनाशी परमात्मा नहीं है। अध्याय 4 का श्लोक 14 न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रयाहा इति माम यह अभिजानाति कर्मभ्यः न सह बध्यते। अनुवाद। कर्मफले कर्मों के फल में मेरी स्पृहा स्प्रयाहा न नहीं है इसलिए माम मुझे कर्माणि कर्म न लिम्पन्ति लिप्त नहीं करते इति इस प्रकार यह जो माम मुझ काल ब्रह्म को अभिजानाति तत्व से जान लेता है सह वह भी कर्मभ्यः कर्मों से न नहीं बध्यते बंधता अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे उस परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हिंदी। कर्मों के फल में मेरी स्प्रयाहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे उस परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 4 का श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभे कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वत्रम कृतं। अनुवाद। पूर्व काल के मुमुक्षुभे मुमुक्षुओं ने अपि भी एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर ही शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी कर्म कृतम विशेष कसक के साथ किए हैं। तस्मात् इसलिए त्वम तू भी पूर्वजों द्वारा पूर्वत्रम कृतम सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को एव ही कुरु कर। हिंदी। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी कर्म विशेष कसक के साथ किए हैं इसलिए तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को ही कर। अध्याय 4 का श्लोक 16 किम अकर्म इति कव्य अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अनुवाद। कर्म किम क्या है और अकर्म किम क्या है।
इति इस प्रकार अत्र यहाँ निर्णय करने में कव्य बुद्धिमान साधक अपि भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए तत्व कर्म तत्व में ते तुझे प्रवक्ष्यामि भली भांति समझाकर कहूंगा, यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर तू अशुभा शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। हिंदी कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस प्रकार यहाँ निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा।